हम क्या है कि आपको पीछे क्या है पद परिचय पढ़ा रहे थे। मैं छोटे से पद परिचय के बारे में आपको बताता हूँ। आप क्या है कि विशेषण और भाववाचक संज्ञा, इनमें क्या है कि जो शब्द आते हैं वो किस प्रकार जानेंगे। मैं आपको क्या है कि आपको जो फ़ोटो भेजूँगा उसको भी क्या है कि ध्यान से पढ़ना और लिखना है। अब क्या है कि मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। जो भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं, उनके आप क्या पद परिचय कैसे देंगे। तो मैं आपको कुछ क्या है कि क्या भेजूँगा, आपको मैं प्रत्यय भेजूँगा, जिससे क्या है कि आप समझ जाओगे कि किससे क्या है कि भाववाचक संज्ञा बनती है, किन से क्या है कि विशेषण बनते हैं। जैसे कि ए आ गया कोई प्रत्यय, क्या आ गया ए, तो क्या है कि ए पुकार, इसमें ए लग रहा है पीछे मेल, ये क्या है भाववाचक संज्ञा है। अब क्या है अक, अक आ गया, जैसे कि बैठक उठक, इसके पीछे अक लग गया। पन, अपनापन परायापन, ठीक है ना। ता, मानवता सुंदरता। तो आप क्या हैं कि इस प्रकार क्या है कि आप उनके क्या देख सकते हो, पीछे जो प्रत्यय लगते हैं उनसे बनने वाले शब्द हैं वो क्या हैं कि भाववाचक संज्ञा होती हैं। एक ये थोड़े से मैं आपको क्या है कि विशेषण बता रहा हूँ। विशेषण जो क्या है कि प्रत्यय हैं। इक, जैसे कि हम इक से ऐतिहासिक लिख सकते हैं, ऐतिहासिक, इसके पीछे क्या है कि ये मात्रा छोटी और क्या है इक हो गया। जैसे कि सामाजिक, सामाजिक इक हो गया। सामासिक, सामासिक, इस प्रकार क्या है इक हो गया। इस प्रकार क्या है कि ये प्रत्यय कौन से हैं, विशेषण बनने वाले। इन है, जैसे कि मलिन है कठिन है, इस प्रकार क्या है कि किए है, किए आता है, जैसे कि हम लिखते हैं कि राजकीय, नाभकीय, इस प्रकार क्या है कि इन पीछे, इनके पीछे आपको क्या क्या याद करना पड़ेगा, आपको ये प्रत्यय याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। जो क्या है बहुत ज़्यादा हैं, वो मैं आपको भेज दूंगा फ़ोटो के द्वारा। तो क्या है कि आप उसको ध्यान देना। तो क्या है कि ये जो किए है, इन है, इक है, और जो भाववाचक संज्ञा में दिए गए हैं, तो उनको आप ध्यान रखना, क्योंकि क्या है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं किसको देखने में, भाववाचक संज्ञा है या विशेषण है। तो इनका आप ध्यान देना। अब हम आपको देखिए, हमारा जो क्या है पद परिचय का जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया था पीछे ही। अब मैं थोड़ी सी वैसे ये छोटी मोटी बातें थी वो आपको बताना चाहता। अब हम शुरू कर रहे हैं रस। रस किसे कहते हैं, तो भाई रस किसे कहते हैं। रस का सामान्य अर्थ है आनंद। क्या है आनंद। आनंद क्या है कि किसी भी फल का हम क्या है कि निचोड़ को क्या है कि उसको ग्रहण करते हैं, जैसे सेब संतरे को, तो हमें आनंद की अनुभूति मिलती है। हमें अंदर क्या है कि एक अच्छा क्या है कि शरीर है कि वह हमारा स्वस्थ रहे, हम किसी क्या है कि फल का निचोड़ पीते हैं तो उससे आनंद की अनुभूति होती है। परंतु ये उससे अलग है। ये उससे क्या है कि हम किसी भी क्या है कि किसी वस्तु को देख के, वस्तु का मैं कहूँगा किसी कहानी को पढ़ते हैं या किसी नाटक को देखते हैं या किसी उपन्यास को पढ़ते हैं, तो हमारे मन में काफ़ी बार क्या है कुछ भाव उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि हम क्या है टीवी पर कोई क्या है कि सीरियल देख रहे हैं, जैसे कि महाभारत देख रहे हैं, उसमें युद्ध हो रहा है और वो उसको क्या है कि ललकार रहा है, वो उसको ललकार रहा है, और आपस में काफ़ी क्या है कि मुठभेड़ हो रही है, तो हमारे अंदर क्या है वीरता जाग जाती है, वीर रस आ जाता है, ठीक है ना। उसको हम वीर रस कह सकते हैं। और यदि क्या है कि हम सड़क के किनारे क्या है कि जा रही हैं और क्या है कि जाते वक्त क्या है कि उसके नज़दीक कोई क्या है कि पशु पक्षी मरा पड़ा है और उससे क्या है कि कुत्ते उसके क्या है कि पैर खींच रही हैं या कोई क्या है कि आँख खींच रहा है, तो क्या है कि हमारे अंदर क्या है कि घृणा पैदा हो जाती है, तो उसको क्या है कि हम रस कह सकते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है कि हमारे अंदर क्या है विविध रस पैदा हो जाएगा। अब क्या है कि जिस प्रकार क्या है कि हम कोई भी क्या है कि ऐसा
किसी नाटक को या कोई कविता को या कोई क्या है सीरियल को देखते हुए ये आंखों में आंसू आ जाते हैं तो हम बहुत ही दुखी होते हैं, तो उसको शोक रस कह सकते हैं। इस प्रकार क्या है कि हमारे क्या है कि रसों की संख्या वैसे तो 9 बताई गई। ठीक, देखिए इसकी परिभाषा, मतलब कहने का रस किसे कहते हैं? रस उसे कहते हैं जो कहानी, उपन्यास, नाटक, यात्रा वृत्तांत में पढ़ने में जो हमारे अंदर अनुभूति होती है, जो हम उस हमारे अंदर जो एक प्रकार से विकार आता है, एक प्रकार से एक मतलब अंदर सनसनी हो जाती है, कैसे भाव उत्पन्न हो जाते, कैसा आनंद महसूस करते, उसी को ही रस कहते हैं। रस जिस प्रकार क्या है कि काव्य की आत्मा कहा गया है, जिस प्रकार शरीर में आत्मा है उसी प्रकार क्या है काव्य में भी रस का प्रयोग होता है। इस प्रकार क्या है कि ये काफ़ी प्रकार के होते हैं और इसको क्या है कि देखिए बच्चों, अब क्या है कि हमने रस की परिभाषा सीखी, रस किसे कहते हैं और क्या है कि इसके महत्वपूर्ण बिंदु जाने कि भाई रस साहित्य की काव्य की आत्मा है। काव्य क्या है कि रसों के बिना अधूरा है, परंतु सभी काव्य में रस नहीं मिलते हैं। और क्या है काव्य में जिस प्रकार रस का स्थान है उसी प्रकार क्या है, किस प्रकार कि जैसे शरीर में आत्मा का, ठीक है ना, उसी प्रकार क्या है काव्य में रस का स्थान है। इस प्रकार क्या है कि वाल्मीकि जी ने कि क्या इसमें काफ़ी इसके बारे में बताया है। रस के 4 अंग होते हैं, देखना ध्यान से, रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये 4 अंग होते हैं। तो स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव और संचारी भाव। अब हम सबसे पहले क्या है स्थायी भाव पढ़ेंगे। स्थायी भाव पहले तो हम ये जानें क्या होता है। स्थायी भाव उसे कहते हैं कि हमारे अंदर स्थायी रूप से वो क्या है कि भाव रहते हैं, परंतु क्या है कि वह जिस समय हमारे अंदर कोई क्या है कि रस जागृत होता है उसी समय ही झटके के साथ एकदम क्या है कि ये स्थायी भाव अपने आप जागृत हो जाते हैं। जिस प्रकार क्या है कि एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि हमारे अंदर क्या है कि जब क्या है श्रृंगार रस जागृत होता है। श्रृंगार रस का मतलब है कि जिस प्रकार क्या है कि प्रेम की भावना जागृत होती है, मित्र के प्रति क्या है, पशु के प्रति क्या है, इस प्रकार क्या है कि हमारे अंदर श्रृंगार रस उत्पन्न होता है, तो उसी समय ही क्या है कि स्थायी भाव जागृत हो जाता है। उसको रति कहते हैं। रति का अर्थ हम प्रेम भी कह सकते हैं। इस प्रकार क्या है स्थायी भाव है। अब क्या है कि स्थायी भाव की विशेषता बताते हैं। कहते हैं स्थायी भाव रस का एक मूल है, ठीक है ना, रसों का मूल है। मतलब मूल का मतलब क्या है कि वहीं से ही रस उत्पन्न होता है। अब कहता है मनुष्य के द्वारा जो स्थायी भाव होते हैं वो मनुष्य के हृदय में विद्यमान रहते हैं और एकदम जागृत हो जाते हैं। और कहता है नंबर 3 कि जिस प्रकार क्या है कि मनुष्य में स्थायी भाव जागृत होते हैं वो किस प्रकार, जैसे कि मिट्टी में गंध, कहता है जैसे कि मिट्टी में गंध मिली होती है जब क्या है बरसात होती है तो एकदम क्या है कि हमारे नाकों तक, हमारे नासिका तक क्या है कि उसकी गंध पहुंच जाती है। तो क्या है कि मिट्टी में गंध है, इसी प्रकार क्या है काव्य में रस है। इसी प्रकार क्या है कि ये जो स्थायी भाव हैं क्या है कि 9 बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 9। परंतु क्या है कुछ आचार्यों ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद इसको 11 बता दिया गया है, ठीक है ना। बाद में इसको कितने कर दिए? 11। इस प्रकार क्या है कि अब मान लीजिए कि कुल कहें तो क्या है कि 11 और जो प्रमाणित कहें तो वो 9 रहेंगे। इस प्रकार क्या है ये स्थायी भाव रसों के अंग होते हैं। इस प्रकार हम क्या है कि आप रस पढ़ रहे हैं, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको आप ध्यानपूर्वक क्या है ध्यान से क्या है कि इसको पूरी तरीके से क्या है कि अपने क्या है मन मस्तिष्क के द्वारा इसको ध्यान से पढ़ें। इस प्रकार क्या है कि ये बातें बताते हैं। अब कहता है आगे स्थायी भाव के, अब हम इसमें बताया 9 रस होते हैं तो 9 रस के बारे में पढ़ेंगे और स्थायी भाव देखेंगे कौन कौन से क्या हैं 9 रस होते हैं।
अब क्या है कि नो रस, कहने का मतलब है कि यहाँ तो मैं क्या है कि रसों के नाम लिखूंगा, यहाँ क्या है स्थाई भाव उसके, क्योंकि क्या है एक नंबर का प्रश्न आता है, एक नंबर का प्रश्न आता है इसमें कि देखो क्या, अब क्या है कि हमने क्या है कि 9 और 11 बताए थे, ठीक है ना। अब क्या है कि हम क्या है कि टोटल ही 11 के बारे में आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हमने श्रृंगार रस के बारे में हम बातें कर रहे थे, तो क्या है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, वियोग और संयोग। वियोग का अर्थ है बिछुड़ना, जब क्या है कि मित्र है, मित्र से बिछड़ता है, जिस प्रकार क्या है श्री राम क्या है कि सीता से भी बिछुड़ गए थे वनवास में। इस प्रकार क्या है कि जिस प्रकार क्या है भीम है इनसे पांडवों से बिछुड़ गया था, इस प्रकार क्या है कि वियोग का अर्थ है बिछुड़ना। संयोग, संयोग का अर्थ है मिलना, ठीक है ना। जब क्या है कि जब युद्ध करके क्या है कि श्री राम क्या है कि अयोध्या लौटते हैं, अपनी माताओं से भाई से मिलते हैं, तो वो होता है संयोग। अच्छा, अब क्या है कि श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। क्या होता है? रति, ठीक है ना। रति का अर्थ होता है प्रेम, ठीक है ना। मैंने आपको क्या है कि पीछे उसमें बताया होगा अलंकारों में रति रति शोभा सब थोड़ी थोड़ी, इसमें रति का अर्थ है प्रेम से। अब क्या है कि करुण रस, अब मैंने इसके बारे में बता दिया आपको कि किस प्रकार कैसे क्या है कि मन में उत्पन्न होता है क्या श्रृंगार रस। अब क्या होता है करुण, करुण आपको पता ही होगा कि करुणता कब आती है, जब क्या है कि कोई किसी की मृत्यु हो जाती है। जिस प्रकार क्या है कि गांधारी जब क्या है कि पूरा क्या है कि महाभारत में सभी सैनिक क्या है कि मारे गए थे, दुर्योधन मारा गया था। जब क्या है कि गांधारी क्या है युद्ध मैदान में आती है, तो वह बिलख बिलख कर रोती है, बिलख बिलख कर रोती है, और क्या है श्री कृष्ण को क्या है कि श्राप भी दे देती है कि भाई जिस प्रकार क्या है कि इनका कौरवों का नाश हुआ था, उसी प्रकार क्या है यादवों का नाश होगा। इसी प्रकार क्या है करुण रस, तो वह करुण हो जाती है, एक प्रकार से दुखी हो जाती है। इस प्रकार इसका स्थायी भाव शोक होता है कि शोक मनाते हैं। अब आता है वीर रस, वीर रस के बारे में बताया था, जिस प्रकार क्या अर्जुन क्या है कि जयद्रथ को ललकारता है, जिस प्रकार क्या है कि भीम दुर्योधन को ललकारता है और युद्ध के लिए तत्पर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। इसमें वीरता आ जाती है। वीर से उत्साह क्या है कि इसका स्थायी भाव है। क्या है? स्थायी भाव। ये आपको याद करने पड़ेंगे, आपके 2 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा पेपरों में। अब आता है हास्य रस। हास्य जब क्या है कि मन में हंसी उत्पन्न हो जाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या है कि हंसी उत्पन्न होगी कि कोई भी क्या है कि बच्चा है शरारत कर रहा है या कोई शरारत कर देता है तो हंसी आ जाती है, और उसका क्या है कि मन में क्या है स्थायी भाव क्या उत्पन्न होगा, हंसी आ जाती है। हंसियाँ होने से हंस भी हो जाता है, हास भी हो जाता है। अब आता है रौद्र, ठीक है ना। रौद्र से अर्थ होता है कि भाई क्रोध से, ठीक है ना। रौद्र तो क्या है कि कोई भी चीज़ क्या है कि गलत हो जाए, या क्या है कि कोई व्यक्ति क्या है किसी के प्रति क्या है कि गलत काम करते तो उसको क्रोध आ जाता है, तो क्रोध कहेंगे हम स्थायी भाव को। अब आता है भयानक। भयानक जैसे कि क्या है कि कोई बच्चा क्या है कि जंगल में जाता है, तो क्या है कि सुनसान क्या है कि वहाँ वातावरण होता है, और शेर आ जाए तो क्या है कि भयानक रस उत्पन्न हो जाएगा, और उसमें क्या है कि उसको भय लगेगा। इस प्रकार इसका स्थायी भाव भय है। विभत्स, विभत्स होता है कि भाई जिस प्रकार क्या है कि कोई घृणा से तात्पर्य विभत्स, कि जिस प्रकार क्या है कि महाभारत के युद्ध में काफ़ी सैनिक मारे गए थे, तो इतने सैनिकों को क्या जलाया जाता। अब क्या है कि उनका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई क्या है कि इतनी लकड़ियां वगैरह नहीं थी, और इस प्रकार नहीं किया जाए, तो उनके सैनिकों की क्या है कि कौवे हैं आँख निकाल निकाल कर खा रहे हैं, सियार है उसको क्या है कि जिव्या है चुबला चुबला कर खा रहा है, और क्या है कि कुत्ते हैं उसकी अतड़ियाँ काट काट के खा रहे हैं। इस प्रकार क्या है कि घृणा पैदा हो जाती है, और इसका स्थायी भाव जुगुप्सा, गलानी, घृणा भी तीनों भी कह सकते हैं। अब आता है शांत रस। शांत की क्या है कि शांत रस में क्या है कि बिल्कुल साधारण सी पंक्तियाँ आती हैं कि मैया मोरी मैं तो नहीं माखन खायो। इस प्रकार की पंक्तियाँ क्या है बिल्कुल साधारण सी पंक्तियाँ आती है, तो उसमें शांत रस होता है, और उसका
उसका स्थायी भाव निर्वेद होता है, अद्भुत, आश्चर्य। और कोई क्या है कि इस प्रकार से क्या है कि हमें आश्चर्य पैदा हो जाता है, जैसे विस्मय कि हाय कितना बड़ा फूल है, तो उसमें क्या है कि विस्मय पैदा हो गया। तो इसमें अद्भुतता आती है आगे और हमें आश्चर्य पैदा होता है। आश्चर्य क्या है कि इसका स्थायी भाव है। वात्सल्य, वात्सल्य क्या है कि बच्चे के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना, उसको वात्सल्य रस कह सकते हैं। तो बच्चे के प्रति क्या है कि काफ़ी क्या है कि पंक्तियाँ होती हैं बच्चे के प्रति, जैसे कि हमने पीछे क्या है कि इसमें पढ़ी थी, कन्यादान में पढ़ा था हमने, क्या है कि नागार्जुन की कविता पढ़ी थी, यह धंतुरी मुस्कान, तो उसमें भी क्या है कि बच्चे के प्रति हुआ था। तो ये पंक्तियाँ क्या है कि वात्सल्य रस पैदा हो जाता है। भक्ति रस जो क्या है कि भगवान के प्रति जो अर्चना पूजा की जाती है, तो उसमें क्या है कि भक्ति पैदा होती है, उसको ही क्या है कि भक्ति रस कहते हैं। अब हम इनके बारे में कुछ विस्तार से आगे बताएंगे।